अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सेकेंड ईयर उर्दू के अज़ीज़ तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज की हमारी ये वीडियो हिस्सा नस्र के पहले सबक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पर मुश्तमिल है। मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सबक का कुछ हिस्सा आज हम पढ़ेंगे और उसके मुश्किल अल्फाज के मानी पर गौर करेंगे और फिर उसकी तशरीह करेंगे। लेकिन उससे पहले मुसन्निफ़ का मुख्तसर सा तारुफ़ मैं पेश कर देता हूँ। इस सबक के मुसन्निफ़ अल्लामा शिबली नौमानी हैं। अल्लामा शिबली नौमानी 1857 में पैदा हुए और अपनी भरपूर इल्मी अदबी ज़िंदगी गुजारने के बाद 1914 में फौत हो गए। उन्हें एक आला पाए का सीरत निगार भी तस्लीम किया गया और दीगर उनके इल्मी और अदबी पहलू भी बहुत मशहूर हैं। अल्लामा शिबली नौमानी के मुख्तलिफ़ इल्मी अदबी मज़ामीन पर मुश्तमिल उनकी जो तसनीफ़ है मक़ालात शिबली, उसकी जिल्द 4 से ये सबक जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में है मुंतखब किया गया है। सबक का आगाज़ करने से पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कौन थे। तो इसकी मुख्तसर सी वजाहत ये है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बनु उमय्या के गालिबन 8वें हुक्मरान थे। उनसे पहले जो हुक्मरान गुज़रे थे वो ज़ालिम और गासिब किस्म के हुक्मरान थे। लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने मुख्तसर से दौर खिलाफत में इस कदर अदल व इंसाफ कायम किया कि उनके अदल व इंसाफ की वजह से उन्हें उम्र सानी का खिताब दिया गया। यहाँ ये वजाहत भी ज़रूरी है कि हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा दोम का नाम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद दूसरे खलीफा जो मुंतखब हुए वो हज़रत उमर फ़ारूक थे और बनु उमय्या के 8वें खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ थे। चूँकि इन दोनों शख्सियात के नामों में उमर मुश्तरक हिस्सा है नाम का, इसलिए अक्सर तलबा यानी ये फ़र्क जहन में नहीं रखते या उन्हें मालूम नहीं होता और वो इन दोनों शख्सियात को एक ही शख्सियत समझते रहते हैं। बहरहाल सबक का आगाज़ करते हैं। कुछ हिस्सा इसका मैं पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद उसके मुश्किल अल्फाज की वजाहत कर दूँगा और फिर तशरीह करूँगा। मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। अल्लामा इब्न जोज़ी ने जो मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं, हज़रत उमर फ़ारूक और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हालात में एक किताब लिखी थी जिसका नाम सीरतुल उमरैन रखा था। हमने ये किताब मिस्र में कुतुबखाना खुदैबिया में देखी थी, जिससे अल फ़ारूक के लिए बहुत से मुफीद मालूमात इंतखाब किए थे। अल्लामा मौसूफ़ ने इस किताब में सिर्फ़ उन बातों को लिया है जो ज़्यादातर उनके अखलाक और अदल व इंसाफ से वास्ता रखती हैं। चुनांचे हम चंद वाक़यात को इस मौके पर नकल करते हैं। उनमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के वाक़यात और हालात में सबसे ज़्यादा जो चीज़ काबिल लिहाज है वो गैर मज़हब वालों के साथ उनका तर्ज़ अमल है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मज़हब की मुजस्सम तस्वीर थे। मजहबी हैसियत से उनको
उम्र सानी का लक़ब दिया गया है, इसलिए गैर मजहब वालों के साथ उनका जो तर्ज अमल था वो उनकी शख्सी हालत नहीं बल्कि मजहब इस्लाम का असली तर्ज अमल है। उन वाक़यात में से हम एक वाक़े का जिक्र करते हैं। एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन थे। एक ईसाई ने जो हिम्स का रहने वाला था दरबार में आकर ये शिकायत की कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास ने मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अब्बास की तरफ देखा। अब्बास ने कहा, यह ज़मीन मुझको खलीफा वलीद ने बतौर जागीर इनायत की थी, चुनाचे इसकी तहरीरी सनद मेरे पास मौजूद है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ईसाई की तरफ मुखातिब होकर कहा, तुम क्या जवाब देते हो? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं खुदा की तहरीर कुरान मजीद के मुताबिक फैसला चाहता हूँ। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अब्बास की तरफ मुखातिब होकर कहा, अब्बास, खुदा की तहरीर तेरे बाप वलीद बिन अब्दुल मलिक की तहरीर पर मुकद्दम है। ये कहकर वो ज़मीन अब्बास के कब्जे से निकाल कर ईसाई को दिला दी। उनका एक और कारनामा जो निहायत काबिल कद्र है, सलातीन बनी उमैया की नाजायज़ कार्रवाइयों का मिटाना था। सलातीन बनी उमैया ने मुल्क का बड़ा हिस्सा जो ज़मींदारी की हैसियत से रियाया के कब्जे में था अपने ख़ानदान के मेंबरों को जागीर में दे दिया था। जिस तरह सलातीन तैमूरिया के ज़माने में बड़े बड़े सूबे शहजादों की जागीर में दे दिए जाते थे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ तख्त खिलाफत पर बैठे तो सबसे पहले उनको इसका ख्याल हुआ, लेकिन ऐसा करना तमाम ख़ानदान खिलाफत को दुश्मन बना लेना था। ताहम उन्होंने इसकी कुछ परवाह न की। अव्वल जब उन्होंने ये इरादा किया तो तमाम ख़ानदान ने उम्मे उमर को, जो उमर बिन अब्दुल अजीज़ की फूफी थी, सफ़ीर मुकर्रर करके भेजा। उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास जाकर कहा कि तमाम ख़ानदान बरहम है और मुझको डर है कि आम बगावत न हो जाए और लोग हंगामा न कर दें। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा, मैं क़यामत के सिवा और किसी दिन से नहीं डरता। वो मायूस होकर चली आईं। अजीज़ तलबा, मैंने आपके सामने इस सबक का करीबन 1/3 हिस्सा पढ़ा है। अब आप गौर से इस हिस्से में शामिल मुश्किल अल्फाज व तराकीब की वजाहत सुने ताकि आपके लिए तशरीह समझना आसान हो जाए। अल्लामा इब्ने जोज़ी, इनका पूरा नाम अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्ने जोज़ी था और ये हदीस के बहुत बड़े आलिम थे और 12वीं सदी ईस्वी में ये मौजूद थे, यानी दुनिया में थे। मुहद्दिस हदीस का इल्म रखने वाले को कहते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा राशिद यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद जो खलीफा मुंतखब हुए उनका नाम है, फ़ारूक आज़म भी उन्हें कहा जाता है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ बनु उमैया के 8वें खलीफा का नाम है। सीरतुल उमरैन किताब है जिसके मुसन्निफ़ अल्लामा इब्ने जोज़ी हैं। मिस्र मुसलमान मुल्क है अरब ममालिक में से। कुतुबखाना खुदैबिया, मिस्री जो शाही कुतुबखाना है उसको कुतुबखाना खुदैबिया कहते हैं। अल फ़ारूक ये किताब का नाम है और इस किताब को अल्लामा शिबली नौमानी ने लिखा है। हज़रत उमर फ़ारूक की ज़िंदगी के हालात इस किताब में बयान किए गए हैं। इसी तरह ये तर्ज अमल लिखा हुआ है, इसका मतलब है रवैया, सलूक। मुजस्सम तस्वीर यानी मिसाली तस्वीर। उम्र सानी का माना है दूसरा उमर, यानी पहले उमर अदल इंसाफ के हवाले से हज़रत उमर फ़ारूक थे और दूसरे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, उनका ये लक़ब है उम्र सानी। इसी तरह ये एक लफ्ज़ लिखा हुआ है मसनद खिलाफत, यानी खिलाफत का तख्त, खिलाफत वाली कुर्सी, खलीफा की कुर्सी। मुतमक्किन थे यानी बैठे हुए थे, जलवागर थे। हिम्स ये शाम का शहर है। वलीद बिन अब्दुल मलिक, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ से जो पहले के खुलफा थे बनु उमैया के, उनमें गालिबन 4थे या 5वें खलीफा थे वलीद बिन अब्दुल मलिक, ये उनका नाम है। अब्बास उनके बेटे का नाम है। जागीर जायदाद को कहते हैं।
सनद सबूत को कहते हैं। अमीरुल मोमिनीन यानी मुसलमानों का खलीफा, मोमिनीन का खलीफा। मुक़द्दम अफजल, बेहतर, बुलंद। सलातीन बनी उमैया, बनी उमैया के बादशाह या बनी उमैया के हुक्मरान। ज़मींदारी, ज़मीनों पर फसल उगाना, ज़मीनों को काश्त करना। इसी तरह सलातीन तैमूरिया के का मतलब है मुग़ल हुक्मरान जो अमीर तैमूर की नस्ल से थे। और ख़ानदान खिलाफत यानी खलीफा का ख़ानदान। उम्मे उमर ये ख़ातून हैं, इनका नाम यानी उम्मे उमर है और ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की फूफी थी। सफ़ीर नुमाइंदा, एलची। हंगामा झगड़ा, लड़ाई। बरहम नाराज़। आम बगावत यानी आम लोगों का हुक्मरान या हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाना। ये कुछ मुश्किल अल्फाज थे जिनकी वजाहत मैंने कर दी है। अब इस मरहले में हम इसी से की तशरीह पर गौर करेंगे या तशरीह मैं करूँगा आपके सामने, तवज्जो से आपने सुननी है ताकि इसके तमाम अहम निकात आपके जहन में उतर जाएं। अल्लामा शिबली नौमानी का शुमार अपने ज़माने के नामवर मौरख़ीन और सीरत नगारों में होता है। वो सबक के इन इक़्तिबासात में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हवाले से मालूमात देते हुए ये बता रहे हैं कि अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न जोज़ी जो 12वीं सदी के हदीस के बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बनु उमैया के 8वें खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हालात ज़िंदगी पर एक शानदार किताब तख्लीक़ की थी और उस किताब का नाम उन्होंने सीरतुल उमरैन रखा था। अल्लामा शिबली नौमानी कह रहे हैं कि ये किताब हमने मिस्र के शाही कुतुब खाने में देखी और इस किताब से अपनी किताब अल फारूक के लिए भी बहुत से मुफीद मालूमात हासिल किए थे। ये जो किताब है सीरतुल उमरैन, इसके मुसन्निफ अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न जोज़ी ने इस किताब में सिर्फ उन बातों को बयान किया है जिनका ताल्लुक़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अखलाक, अदल व इंसाफ और गैर मुस्लिमों के साथ उसने सलूक से है। इन हालात वाक़यात में सबसे ज़्यादा जो काबिल लिहाज चीज़ है वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न अखलाक है और अच्छा रवैया है। इस एतबार से अगर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की शख्सियत का जायज़ा लिया जाए तो ये कहना बेजा नहीं होगा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ गैर मुस्लिमों के साथ वही रवैया अख्तियार करते थे जिसका हुक्म इस्लाम ने दिया है। इस एतबार से वो मज़हब की अमली तस्वीर नज़र आते थे। यही वजह है कि जिस तरह उन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ अदल व इंसाफ किया या उनके साथ हुस्न अखलाक से पेश आए, इस उनकी खूबी को देख के उन्हें उम्र सानी का लक़ब दिया गया। यानी अदल व इंसाफ के एतबार से पहले उमर हज़रत उमर फ़ारूक थे जिन्हें शोहरत मिली। उसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का अदल व इंसाफ देख कर और गैर मुस्लिमों के साथ उसने अखलाक देख कर लोगों को हज़रत उमर फ़ारूक का अदल व इंसाफ याद आ गया। चुनांचे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को उम्र सानी का खिताब दिया गया। उनका गैर मुस्लिमों के साथ जो हुस्न सलूक था या जो अदल व इंसाफ वाला बर्ताव था वो उनकी ज़ाती या शख्सी हालत नहीं थी, बल्कि मज़हब इस्लाम का असली तर्ज़ अमल था। और उनके जो अदल व इंसाफ के वाक़यात हैं
उनमें से एक वाक़े का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। एक दिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ अपनी खिलाफत की कुर्सी पर बैठे हुए थे। दरबार उनका सजा हुआ था। मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी शिकायत उनकी खिदमत में पेश कर रहे थे। तो उस दौरान एक ईसाई जिसका ताल्लुक शाम के शहर हिम्स से था, वो भी दरबार में हाजिर हुआ और उसने आके हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ से ये शिकायत की कि माजी के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास ने मेरी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। ये बात उस ईसाई की सुनकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने महफिल में मौजूद लोगों पर नज़र डाली तो अब्बास भी उन्हें बैठे हुए नज़र आ गए। तो उन्होंने अब्बास की तरफ देखा तो अब्बास ने जवाब में कहा कि ये ज़मीन जिसकी शिकायत ये ईसाई कर रहा है, ये मुझे अपने बाप खलीफा वलीद ने जागीर के तौर पे दी हुई थी और इसकी जो तहरीरी सनद है, यानी जो इसके जागीर के तौर पर मालिकाना कागजात हैं, वो भी मेरे पास हैं। ये बात अब्बास की सुनकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ईसाई की तरफ देखा और उससे मुखातिब होकर पूछा कि अब तुम इसके जवाब में क्या कहते हो। तो ईसाई ने अर्ज़ किया, है अमीरुल मोमिनीन, यानी है मुसलमानों के खलीफा, मैं आपकी जो मजहबी किताब है यानी कुरान मजीद, उसके मुताबिक फ़ैसला चाहता हूँ। तो ईसाई का ये जवाब सुनकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अब्बास से कहा कि अब्बास, अब मामला अल्लाह ताला की किताब यानी कुरान मजीद के अहकाम और आपके बाप की तहरीर के दरमियान है। तो आपके बाप की यानी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की जो तहरीर है उस पर कुरान मजीद को फजीलत हासिल है, लिहाजा कुरान मजीद के मुताबिक अदल व इंसाफ का फ़ैसला होगा। ये कहने के बाद कुरान करीम के अदल व इंसाफ के अहकाम की रोशनी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने फ़ैसला सुनाया और वो जो अब्बास के ज़ेर कब्ज़ा ज़मीन थी, चूँकि उसका असल मालिक ईसाई था, इसलिए अब्बास के कब्ज़े से उस ज़मीन को वापस लेकर उस ईसाई के कब्ज़े में देने का हुक्म दे दिया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का एक और अदल व इंसाफ वाला कारनामा ये है जो तारीख़ में बहुत काबिल क़द्र है कि उनसे पहले जो बनी उमैया के हुक्मरान गुज़रे थे, उनके जुल्म व सितम और इंतकाम वाले कामों या कार्रवाइयों को हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ख़त्म कर दिया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ से पहले जितने बनी उमैया के खुलफा या हुक्मरान गुज़रे थे, उन्होंने अपने अपने इक़्तिदार या खिलाफत के ज़माने में आम लोगों की ज़मीनों का बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्ज़ा में लेकर अपने ख़ानदान के लोगों को दे दिया, या जो हुकूमती ज़मीनें थीं उन पर काबिज़ होके उनका भी एक बड़ा हिस्सा अपने यानी रिश्तेदारों को दे दिया। और ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ था जैसे ख़ानदान तैमूरिया यानी मुग़ल हुक्मरान जब इक़्तिदार की बागडोर संभालते थे तो अपनी हुकूमत की ताकत इस्तेमाल करके मुल्क या रियासत का बहुत बड़ा हिस्सा अपने बेटों को, अपने शहज़ादों को, अपने अजीज़ व अक़ारिब को दे देते थे और वो उस ज़मीन को इस्तेमाल करके अपनी पुरतायुश ज़िंदगी गुजारते थे। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब खिलाफत पर बैठे तो उन्होंने सबसे पहले उन जायदादों को वापस लेने का फ़ैसला किया जो आम लोगों की थीं या हुकूमत की थीं, लेकिन उनसे पहले के खुलफा ने अपने अपने इक़्तिदार में उन पर कब्ज़ा करके वो अपने रिश्तेदारों को दे दी थी। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ये जो फ़ैसला था, यानी उन जायदादों को, उन मकबूजा ज़मीनों को वापस लेने का अपने ख़ानदान के लोगों से, ये फ़ैसला ख़ानदान को दुश्मन बनाने के मुतरादिफ था, लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने इसकी कोई परवाह न की। तो जब उन्होंने ये फ़ैसला सुना दिया तो ख़ानदान के लोग बरहम हो गए, नाराज़ हो गए और उन्होंने शुरू में तो
एक खातून जिसका नाम उम्मे उमर था, उसे अपनी तरफ से सफ़ीर बना के अपना पैगाम दे के हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास भेज दिया। वो खातून चूँकि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की फूफी थीं, लिहाजा जब वो आईं तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उन्हें बड़े अदब व एहतराम से अपने पास बिठाया और उनका पैगाम सुना। तो उसने कहा कि तमाम ख़ानदान आपके इस फैसले की वजह से आपसे सख्त नाराज़ है और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे तमाम ख़ानदान के लोग आम बगावत का ऐलान कर देंगे और आपकी हुकूमत को ख़त्म कर देंगे, तो बेहतर है कि आप ये फ़ैसला मौखर कर दें। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपनी फूफी की बात सुनकर उनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ऐ फूफी जान, ख़ानदान के लोग नाराज़ होते हैं तो हो जाएं, बगावत करके मेरी हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं तो बेशक कर दें। मैं सिर्फ़ क़यामत के दिन से डरता हूँ, यानी अल्लाह ताला के हिसाब के दिन से डरता हूँ और मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। तो ये जवाब सुनकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की फूफी मायूस हो गईं और वापस चली आईं। अज़ीज़ तलबा, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह इस सबक का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।